मैं आपको प्रूव करना सिखा, ध्यान रखना, मैं साइन ऑफ ए प्लस बी का वो फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा हूं जो एंगल ए एंड बी के, कुछ भी हो एंगल ए एंड बी, उनके लिए वैलिड है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो साइन ए प्लस बी, एक काम करो, आप एक काम करो, एक तो एंगल ए बनाने वाली रे ले लो और राइट एंगल तैयार कर दो। लेट्स से दिस इज ओ और मैं राइट एंगल तैयार कर रहा हूं। लेट्स से दिस इज पी, दिस इज क्यू, और एक इसके ऊपर राइट एंगल बना दो, दो राइट एंगल ऐसे लगा दो। दिस इज एंगल बी, ओके, पी क्यू, लेट्स से दिस इज आर, ये भी राइट एंगल है। पहले तो आराम से इस बात को समझ लो कि मैंने किया क्या है। एक और चीज मैं बता दूं कि मैं ये प्रूव जरूर एक्यूट एंगल के लिए कर रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट है, ठीक है ना, बट ये वैलिड सब एंगल के लिए है। जैसे रिडक्शन फार्मूला हमने प्रूव जरूर एक्यूट एंगल के लिए किया था, वो ऑब्टूज एंगल के लिए भी प्रूव किया जा सकता है ना, वो किया जा सकता है। सिमिलरली ये भी किया जा सकता है, ये तो बहुत तरीकों से किया जा सकता है। अब मैंने क्या किया, ए प्लस बी, ए एंड बी एंगल, क्योंकि आप देख रहे हो कि साइन ए प्लस बी को मैं साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी के अंदर एक्सप्रेस करना चाह रहा हूं, तुमने फॉर्मूला देखा। तो मैंने दो राइट एंगल ट्राइंगल ले लिए, एक एंगल ए के साथ में, एक एंगल बी के साथ में। तुम एक बात ऑब्जर्व करो कि सर ए प्लस बी एंगल आपका यहां बन रहा है, ए प्लस बी एंगल, ये वाला एंगल ए प्लस बी है, और आप साइन ए प्लस बी के ऊपर बात करना चाह रहे हो, तो ए प्लस बी को लेते हुए भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दो। तो मैंने क्या किया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, है ना। लेट्स से पी क्यू आर एस ले लो, दिस इज एस, ओके। अब मैंने कहा कि देखो, जहां तक साइन ए प्लस बी की बात है, साइन ए प्लस बी की बात है, तो मैं राइट ट्राइंगल ओ एस आर में बात कर रहा हूं। ट्राइंगल, पहले तो देखो बच्चों, ये राइट एंगल ट्राइंगल तुमको नजर आ रहा है ना, ओ एस आर, ओ एस आर, ओके। तो साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए प्लस बी विल बी, ये तो तुमने पढ़ा ही हुआ है, इट इज आर एस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ आर, ये इसके बराबर होगा, आर एस अपॉन ओ आर, ठीक बात। अब मैं एक बात और ऑब्जर्व कर रहा हूं कि देखो भाई, मुझे तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी लेकर आना है, उसके अंदर एक्सप्रेस करना है। मैं एक थोड़ी सी छोटी सी कंस्ट्रक्शन और कर रहा हूं, क्यू से आर एस के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दो, लेट्स से दिस इज टी, ठीक है, ये टी ले लो। यहां तक बात समझ में आ गई कि यस भाई, साइन ए प्लस बी इज आर एस अपॉन ओ आर, ओ आर होगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है भाई। ओ एस क्यों होगा, कॉस की बात नहीं कर रहा हूं, ओ भाई जागो यार, तुम लोग सो रहा है, ऐसे नहीं थोड़ा फोकस कर, साइन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, आर एस अपॉन ओ आर। मैंने कहा देखो भाई, आर एस जो है ना, इसको आप आर टी अपॉन टी एस लिख सकते हो, आर टी प्लस टी एस, आर टी प्लस टी एस अपॉन ओ आर। यह बात भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, तुम एक बात और देख पा रहे होगे कि भाई जो टी एस है ना, टी एस एज सच ये किसी ट्राइंगल की साइड नहीं बन रही। आर टी तो मैं इस ट्राइंगल की साइड ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, टीएस किसी ट्राइंगल की साइड नहीं बन रही इस कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो मैं टीएस को पी क्यू के बराबर ले सकता हूं ना। तो मैंने इसको लिख दिया आर टी प्लस पी क्यू ओवर ओ आर। तुमको यहां तक भी बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो दिस इज, अब थोड़ा सा इसको आर टी अपॉन ओ आर प्लस पी क्यू अपॉन ओ आर मैंने स्प्लिट करके लिख दिया, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा कंसेप्चुअल बात मैं आपको बताता हूं। आर टी अपॉन ओ आर की जब रेशो की मैं बात करने गया, तो आप देखो आर टी एंड ओ आर,
ये दोनों किसी भी राइट ट्रायंगल की साइड का पार्ट नहीं है। आरटी देख रहे हो, ओआर देख रहे हो, ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड का पार्ट नहीं है। तो मैंने एक साइड ऐसी देखी, मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई एक साइड ऐसी मिल जाए जो आरटी के साथ में भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाए और ओआर के साथ में भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाए। क्या तुम देख पा रहे हो वो साइड कौन सी है? क्या तुम ये देख पा रहे हो कि ऐसी साइड बताओ? मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो कि आरटी एंड ओआर के साथ में, इन दोनों के साथ में कोई ऐसी साइड बताओ जो दोनों के साथ में राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हो, दोनों के साथ में राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हो। हाँ, सब लोग बच्चे जवाब दो। वो चैट देखो रुक गई। आरटी एंड ओआर के साथ में आर क्यू। वेरी गुड, तुमने आर क्यू देखा ना? ऐसे ही मैं उठा नहीं रहा हूं, आर क्यू को उठा रहा हूं ना, मुझे आर क्यू के अलावा और कोई चीज नजर नहीं आ रही है। तब मैंने कहा कि आप इसको एक काम कीजिए, इसको आर टी अपॉन आर क्यू लिख दीजिए। आर टी अपॉन आर क्यू डिवाइड किया है तो आप कहोगे मल्टीप्लाई करो, तो आर क्यू अपॉन ओ आर, ऐसा लिख सकते हो ना। आर क्यू से आपने डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, राइट? ओके, अब जरा आगे चलते हैं। तुम देखो पी क्यू अपॉन ओ आर, देखो पी क्यू अपॉन ओ आर। मुझे जरा एक साइड देखो, बताओ पी क्यू एंड ओ आर किसी भी ट्राइंगल की साइड नहीं बन रही हैं, अलग अलग पड़ी हुई हैं। पी क्यू यहां पर पड़ा हुआ है, ओ आर यहां पर पड़ा हुआ है। तो मुझे कोई एक साइड बताओ जो इन दोनों के साथ में, मतलब इन दोनों को कनेक्ट कर दे, मतलब ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल की साइड बन जाएं। तो तुमको क्या नजर आ रहा है? सर ओ क्यू नजर आ रहा है ना? नेचुरल चॉइस है, ओ क्यू नजर आ रहा है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप इसको लिख दो पी क्यू अपॉन ओ क्यू इंटू ओ क्यू अपॉन ओ आर। ठीक है ना? इस तरीके से कंसेप्चुअली चलना है, ऐसे नहीं कि अपने को ओ क्यू से डिवाइड कर दो। क्यों कर दो ओ क्यू से डिवाइड? बिकॉज फिर वो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल की साइड बन जाएंगे। ओके, अब जरा हम चलते हैं आर टी अपॉन आर क्यू। ओके, तो आर टी अपॉन आर क्यू ये वाला ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है ना बच्चों? देखो ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये राइट एंगल यहां पर है। तो तुम देख पा रहे हो कि भाई ये एंगल ए है, ये 90 डिग्री है, ये दोनों अपने पास में अपोजिट एंगल्स है। तो मेरे हिसाब से ये वाला एंगल ए हो गया ना, दिस इज एंगल ए। कोई ऐसे भी सोच सकता है सर ये ए है, ये 90 है, 90 माइनस है, ये 90 माइनस है, ये 90 है, ए कैसे भी। तो ये एंगल ए हो गया। अब आर टी अपॉन आर क्यू बताओ जरा, आर टी अपॉन आर क्यू ट्राइंगल देख पा रहे हो बच्चों? राइट एंगल ट्राइंगल आर टी क्यू, आर टी क्यू राइट एंगल ट्राइंगल आर टी अपॉन आर क्यू। सर कॉस ए की बात चल रही है, कॉस ऑफ ए की बात चल रही है, ठीक है ना? आर क्यू अपॉन ओ आर, आर क्यू ये रहा। ये ट्राइंगल देखो बच्चों, ट्राइंगल ओ क्यू आर, ये राइट एंगल यहां पर है। तो तुम क्या कहोगे? आर क्यू ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका ओ आर हाइपोटेन्यूज। सर ये एंगल बी, तो साइन बी बन गया। दिस इज साइन बी प्लस पी क्यू अपॉन ओ क्यू। ये तो आसान है भाई, ये रहा पी क्यू और ये रहा ओ क्यू, है ना? राइट ट्राइंगल ओ पी क्यू के अंदर ये बन गया आपका साइन ए, साइन ए। सही है, ठीक है, साइन ए। और ओ क्यू अपॉन ओ आर, ओ क्यू ओ क्यू ओ क्यू अपॉन ओ आर, राइट एंगल ट्राइंगल देखो आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, ओ क्यू बेस अपॉन ओ आर हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सर कॉस भी बन गया, कॉस भी बन गया। सही है। अब इसको आप अगर पहले वो टर्म लिखो तो क्या दिक्कत आ रही है? तो इट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस से साइन बी। ध्यान रखना बच्चों, ये किसी भी दो एंगल के लिए है, ठीक है? समझ में आ गई बात?